माधव खेत में मचान के पास खड़ा शीतल की राह देख रहा है। ना जाने किस समय आएगी शीतल। भूख के मारे पेट में चूहे कूदे जा रहे हैं। बोल के आया था शीतल को, आज रात को घर ना आ पाऊंगा। फसल जो पक गई है, रात को जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल को तबाह ना कर दे, इसलिए रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा, खेत में ही। इधर माधव शीतल की राह देख रहा है और यहाँ जमुना काकी आई हुई है घर पर फलों की टोकरी लेकर। मिट्टू देखो बेटा, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेके आई हूँ मैं अपने बाग से। तुम मिट्टी मत खाया करो, देखो मिट्टी खा खा कर कितना बड़ा पेट कर लिया है अपना। पता है ना तुम्हें, मिट्टी खाने से पेट में कीड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े। मिट्टू, अरे दादी माँ, आपको तो पता ही है, मुझे फल नहीं, मुझे फलों वाली टॉफी पसंद है। आप मेरे लिए मैंगो नहीं, मैंगो वाली टॉफी लाया करो। टॉफियों का तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है मेरे। फलों से तो बोर हो गया हूँ मैं। चंद्रो, सुनी जमुना अपने नटखट की बात? टॉफी भाती है इसे तो। जमुना, हाँ सुन रही हूँ बहन, क्या बोल रहा है ये शैतान? अरे बेटा मिट्टू, अगर ऐसी चीज़ें खाओगे तो तुम बड़े कैसे होगे? फिर तो तुम्हें ताकत भी नहीं आएगी और तुम्हें तो बहुत ताकतवर बाहुबली बनना है, तो ऐसे तो तुम छोटे ही रह जाओगे अगर तुम मिट्टी टॉफी खाओगे तो। मिट्टू, अगर तुम्हें बड़ा होना है तो फल खाने होंगे। तभी शीतल वहाँ पर आ जाती है। प्रणाम काकी माँ। काकी माँ, अब कैसा है आपके घुटनों का दर्द? जमुना काकी, ठीक है बेटा अब तो। माँ, मैं ये फलों की टोकरी घर के अंदर रख देती हूँ, फिर उसके बाद माधव के लिए खाने का डब्बा तैयार कर लेती हूँ, खेत में जाना है उन्हें खाना देने। चंद्रो, हाँ बेटी ऐसा ही कर। चंद्रो जमुना काकी से, बहन इस बार फसल में अच्छा मुनाफा हुआ तो मैंने शीतल के लिए एक सुंदर सा हार बनवा दिया, देखो अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। चंद्रो घर के अंदर जाती है और हार लेकर वापस आती है। देखो बहन, ये है वो हार, बताओ कैसा लगा तुम्हें? जमुना काकी हार को देखती हैं। अरे बहन, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जचेगा हमारी शीतल पे। हमारी शीतल बेटी बहुत गुणी है, हार पहनने से हार की शोभा बढ़ जाएगी, इतनी प्यारी बेटी है हमारी। तभी शीतल आती हैं। माँ जी, माँ जी, खाने का डब्बा तैयार हो गया है, मैं खेत में जा रही हूँ, साथ में लालटेन भी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आज माधव कह रहे थे कि वो खेत में ही रुकेंगे फसल की देखभाल करने के लिए जंगली जानवरों से। रात को जंगली जानवर आकर खेत को तबाह कर जाते हैं। चंद्रो, हाँ बेटा चली जाओ और मिट्टू को भी अपने साथ ले जाना, वरना ये भीमा के लड़के के साथ नहर में चला जाता है मछलियाँ पकड़ने। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, और जबरा को भी अपने साथ ले जाओ। मिट्टू, ठीक है दादी माँ, जा रहे हैं हम खेत में, ले जाता हूँ जबरा को और माँ को अपने साथ, अब मैं बड़ा जो हो गया हूँ, छोटा थोड़ी ही ना हूँ। मिट्टू की बातें सुन चंद्रो और जमुना हंसने लगती है। हा 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 हा, हाँ बेटा बहुत बड़ा हो गया है तू। शीतल, ठीक है माँ जी, जा रहे हैं हम खेत में। माधव, अरे अब तो भूख के मारे लगता है पेट में चूहे भी मर गए हैं। तभी शीतल खेत में पहुँच जाती हैं। लीजिए जी, खाना ले आई हूँ मैं, माफ़ करना बहुत देर हो गई आज। माधव, कोई बात नहीं शीतल, पता है मुझे घर पर हजारों काम होते हैं करने को। शीतल, मैंने जो तुम्हें कल पैसे दिए थे उन्हें संभाल के रखना, कल साहूकार को देकर आने हैं वो। मिट्टू, पिताजी इस बार शहर जाओ तो मेरे लिए खिलौने जरूर लाना। माधव, हाँ मेरे बच्चे, जरूर लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए खिलौने। माधव, ठीक है, अब तुम दोनों घर चले जाओ, काफ़ी शाम हो गई है। शीतल, ठीक है जी, मैं यह लालटेन इस खूंटे पर टांग देती हूँ और आपका खाना मचान के नीचे रखा हुआ है, याद से खा लीजिएगा। ऐसा कहते हुए शीतल लालटेन को पास खड़े खूंटे पर टांग देती है। शीतल, ठीक है जी, हम जा रहे हैं, लेकिन आप जबरा को भी अपने साथ रख लीजिएगा, रात को जंगली जानवर आएंगे तो ये आपकी सहायता करेगा जंगली जानवरों को भगाने में। ये सब बातें वहाँ हो ही रही होती हैं कि झाड़ियों के पीछे छुपा एक चोर माधव और शीतल की ये सारी बातें सुन रहा होता है। हा 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 हा, बहुत पैसा है इनके पास, तो क्यों ना आज इनके घर पे ही चोरी की जाए। ठीक है, मैं इस औरत का पीछा करता हूँ और इनके घर तक पहुँच जाता हूँ, फिर मौका मिलते ही हाथ साफ करके भाग जाऊँगा।
हा 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 हा, क्या मजेदार प्लान बनाया है मैंने। अच्छी बात है, ना तो आज घर पे कोई आदमी है ना कुत्ता। मिट्टू और शीतल घर की तरफ लौट चलते हैं और जबरा माधव के पास ही खेत में रुक जाता है। माधव, आजा मेरे दोस्त, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। एक किसान के लिए तो उसका वफादार कुत्ता ही उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। चोर, अरे वो औरत जा रही है, मुझे भी पीछे पीछे उसके घर तक जाना होगा। मैं भी निकलता हूँ अब यहाँ से। शीतल, माँ जी, जबरा उनके पास खेत में ही रुक गया है, खेत की रखवाली करने के लिए। माँ जी, अब मैं गैयों को चारा डालकर कुएं से पानी लेने चली जाती हूँ, फिर उसके बाद शाम का खाना बनाऊंगी। चंद्रो, मेरी बच्ची, तू कुएं से पानी ले आ, गैयों को चारा मैं डाल देती हूँ। शीतल, रूपा के साथ पानी लेने चले जाना। रूपा आई थी तुम्हें पूछने कि अगर शीतल पानी को जाए तो मुझे भी बोल ले। ठीक है बेटा। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। चोर छत पर खड़ा इंतजार कर रहा है। अरे, मुझे तो मौका मिला ही नहीं चोरी करने का। अब ये रात को जब सो जाएंगे तभी मौका मिलेगा, तब दिखाता हूँ अपने हाथ की सफाई। हा 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 हा। लेकिन बिरजू, तुझे बड़ा ध्यान रखना होगा, अगर पकड़ा गया तो बहुत पिटाई होगी और साथ में पूरे गांव में बदनामी भी होगी। रात हो जाती है। चंद्रो और शीतल खाना खाकर सो जाते हैं। चोर सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आ जाता है। अरे, अब ये सारे सभी गहरी नींद में हैं, यही अच्छा मौका है चोरी करने का। ठीक है, आराम आराम से चलता हूँ घर के अंदर, अंदर ही रखे होंगे सारे पैसे। तभी मिट्टू जाग जाता है। अरे, कौन है वहाँ, कौन है? मिट्टू भागा भागा अपनी दादी के पास है। दादी माँ, मुझे वहाँ पर कुछ परछाई दिखाई थी और शोर भी सुनाई दिया है। दादी माँ। चंद्रो, अरे मिट्टू बेटा, सो जाओ मेरे पास, बिल्ली होगी। इस बार फिर जोर की आवाज़ होती है। तभी मिट्टू फिर खड़ा हो जाता है। इस बार चंद्रो भी खड़ी हो जाती है। हाँ बेटा, इस बार तो मुझे भी कुछ आवाज़ सुनाई दी, चलो देखते हैं कौन है। अरे, आवाज़ उधर से आई थी, उधर ही जाकर देखती हूँ क्या है वहाँ पर। मौका पाते ही बिरजू चोर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे, यहाँ सुरक्षित हूँ मैं, यहाँ पर ना ढूंढ पाएंगे मुझे ये। बिरजू अब सांस रोके खड़ा रहे यहाँ पर, अगर पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी चंद्रो काकी से और पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना रहेगा तू। हे भगवान, बचा ले आज मुझे। तभी बिरजू के पैर से एक जूता जमीन पर गिर जाता है। जूते की आवाज़ सुनकर चंद्रो और मिट्टू वहाँ पर आ जाते हैं। चंद्रो, अरे ये तो कुछ गिरने की आवाज़ है और ये तो यहाँ आंगन से है, क्या पड़ा है ये जूता, ये कैसे आए यहाँ पर? चंद्रो फिर ऊपर की ओर देखती हैं। अरे, पेड़ पर ये कौन चढ़ा है? चोर चोर चोर! रुक जा चोर, अभी बताती हूँ मैं तुझे। चंद्रो भी चोर के पीछे पेड़ पर ही चढ़ जाती है। नीचे उतर, नीचे उतर। चंद्रो चोर का पैर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है। बिरजू, अरे छोड़ो छोड़ो मेरा पैर, नहीं तो गिर जाऊंगा मैं पेड़ से। बिरजू पेड़ से नीचे गिर जाता है। हाय माँ हाय, मेरी तो कमर टूट गई, हा 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 हा। चंद्रो, अरे नलायक, अभी तो तेरी कमर ही टूटी है, अभी रुक, अभी मैं तेरा सर भी तोड़ूंगी। बिरजू, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, अभी मैंने कोई चोरी नहीं की है, कुछ नहीं है मेरे पास, रहम करो मुझ पर, जाने दो मुझे, मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। माताजी, पाँव पड़ता हूँ मैं आपके। चंद्रो, लाज ना आई तुझे चोरी करते हुए? हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, जरा अपनी शक्ल तो दिखा मुझे, कौन है तू? बिरजू, माफ़ कर दीजिएगा काकी, मैं हूँ बिरजू। चंद्रो, बिरजू तू? बिरजू, काकी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चंद्रो बिरजू को माफ़ कर देती हैं। बिरजू, आज समझ में आया पूरे गांव के लोग चंद्रो काकी को इतना सम्मान क्यों देते हैं।